भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत रक्षा सामग्री आयातक देश की छवि को खत्म कर बन रहा है रक्षा निर्यातक की नई पहचान। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में 20 सितंबर से शुरू हो जाएंगी 1ली से 5वीं तक के स्कूल। और उत्तर भारत के लिए होशंगाबाद जिले के कीरतपुर में बना नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर। 13 नस्ल की गायों का होगा संरक्षण और संवर्धन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा सामग्री आयातक देश की छवि को खत्म कर रहा है और दुनिया के एक महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक की नई पहचान बना रहा है। श्री मोदी कल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक अलीगढ़ में बने ताले घरों की सुरक्षा करते थे, लेकिन अब अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में निर्मित उत्पाद देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। अलीगढ़ रक्षा गलियारा परियोजना के लिए कुल 200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। प्रारंभ में परियोजना के अंतर्गत लगभग 1,245 करोड़ रुपए के कुल निवेश परिव्यय के साथ 19 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 16 सितंबर को इंदौर में लगभग 11,000 करोड़ रुपए लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। श्री गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य का जायजा भी लेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत देश की राजधानी दिल्ली से देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई को जोड़ने वाली सर्वाधिक महत्वाकांक्षी परियोजना है। लगभग 1,350 किलोमीटर लंबाई वाले इस मार्ग की लागत करीब 90 करोड़ रुपए है। परियोजना का 245 किलोमीटर एरिया मध्य प्रदेश में राजस्थान के रामगंज मंडी में प्रवेश करता हुआ मंदसौर, रतलाम, झाबुआ जिले से गुजरता अनास नदी के पास गुजरात राज्य में प्रवेश करेगा। प्रदेश में एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 11,183 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना को जनवरी 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग देश के 5 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर गरीब का अपना पक्का आवास होगा। वर्ष 2011 की सर्वे सूची में छूटे गरीबों का सर्वे कर पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़े जाएंगे और उन्हें आवास निर्माण के लिए 1,20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस साल 8 लाख आवास, फिर अगले साल 8 लाख आवास बनाए जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कोई गरीब बिना मकान के ना रहे। मुख्यमंत्री टीकमगढ़ के मोहनगढ़ में कल जनदर्शन कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 43 करोड़ रुपए के विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। प्रसार भारती मुख्यालय नई दिल्ली में कल हिंदी दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने समारोह की अध्यक्षता की। अधिकारियों और कर्मचारियों ने दैनिक कार्यों में राजभाषा के उपयोग को बढ़ाने की शपथ ली। आकाशवाणी भोपाल में भी हिंदी पखवाड़े के समापन पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का संदेश पढ़कर सुनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्कृति, पर्यटन और जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला थे। उन्होंने अपने संबोधन में हिंदी के संरक्षण और संवर्धन में आकाशवाणी के प्रयासों की सराहना की। हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी इस अवसर पर पुरस्कृत किया गया। प्रदेश में जबलपुर, होशंगाबाद और नेहरू युवा केंद्र इंदौर से भी हिंदी दिवस पर आयोजनों के समाचार मिले हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिकता श्रेणी मांग कर खाने वाले एवं कचरा बीनकर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति एवं उसके परिजन को निःशुल्क राशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।
ऐसे गरीब हितग्राहियों को अन्य वंचित वर्ग के परिवारों के सत्यापन के लिए राज्य शासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि जारी आदेश के अनुसार अन्य वंचित वर्ग को नवीन प्राथमिकता परिवार की श्रेणी में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे हितग्राहियों का सत्यापन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में मांग कर भरण पोषण करने वाले तथा कचरा उठाने वाले गरीब व्यक्ति एवं उनके ऐसे परिवार जो किसी भी अन्य श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं को शामिल किया जा सकेगा। प्रमुख सचिव ने बताया कि उपरोक्त के आधार पर एम राशि मित्र पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए स्थानीय निकाय द्वारा पात्रता पर्ची हेतु सत्यापन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संयुक्त रूप से आज शाम 6 बजे संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में संसद टीवी का शुभारंभ करेंगे। आज ही लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। इस वर्ष फरवरी में लोकसभा और राज्यसभा टीवी के विलय का फैसला लिया गया था। संसद टीवी पर मुख्य रूप से संसद और लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज, शासन और योजनाओं, नीतियों, इतिहास और भारतीय संस्कृति तथा मुद्दों, हितों, समकालीन प्रकृति की चिंताओं पर केंद्रित कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। आयुष राज्य मंत्री श्री रामकिशोर कावरे ने कहा है कि स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेदिक पद्धति को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। राज्य मंत्री श्री कावरे मंत्रालय के एनआईसी कक्ष से प्रदेश में 188 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का वर्चुअली शुभारंभ कर रहे थे। इसके पहले 100 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का शुभारंभ किया जा चुका है। राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में खोले गए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इस दिशा में बेहतर कार्य कर रहे हैं, जहां लोगों को आयुर्वेदिक औषधियों के साथ साथ योग एवं वेलनेस गतिविधियों का लाभ प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर भी वर्चुअली सम्मिलित हुईं। प्रदेश में 20 सितंबर से शासकीय और अशासकीय शालाओं में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पहली से 5वीं तक की प्राथमिक कक्षाएं 50% क्षमता के साथ प्रारंभ होंगी। स्कूल शिक्षा विभाग उप सचिव प्रमोद सिंह ने बताया कि कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के 100% विद्यार्थियों के लिए भी छात्रावास संचालित किए जा सकेंगे। इसके अलावा माध्यमिक और उससे ऊपर के लिए सभी आवासीय विद्यालय भी 100% विद्यार्थियों के लिए संचालित किए जाएंगे। इस बारे में जारी आदेश में कहा गया है कि अभिभावकों की सहमति से ही विद्यार्थी विद्यालय और छात्रावास में उपस्थित हो सकेंगे। उत्तर भारत के लिए प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कीरतपुर में नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना का कार्य पूर्ण हो गया है। केंद्र का उद्देश्य भारतीय गौ भैंस वंशीय नस्लों का संरक्षण और संवर्धन, उत्पादन, आनुवांशिक गुणवत्ता का उन्नयन, प्रमाणित जर्म प्लाज्म प्राप्त करना और देसी नस्लों को विलुप्ति से बचाना है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रथम चरण में गायों की 13 नस्लों पर खास ध्यान दिया जाएगा। यह ब्रीडिंग सेंटर केंद्र शासन की 100% 25 करोड़ रुपए की सहायता से 270 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्य में गति लाने और वैक्सीन की प्रथम डोज से वंचित पात्र लोगों का 100% टीकाकरण कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से टीकाकरण महाअभियान का तीसरा चरण शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने में सभी वर्गों का सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेश में 26 सितंबर तक वैक्सीन के प्रथम डोज का 100% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। इस टीकाकरण महाअभियान में पहले दिन 32,90,000 टीके लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सबसे ज़्यादा 2 लाख टीके धार जिले में लगाए जाएंगे। इंदौर में 1,65,000 और भोपाल में 1,21,000 टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जबलपुर जिले में अब बीमार पुलिस जवानों से थाना प्रभारी रोजाना सुबह शाम फोन पर बात कर उनकी सेहत का पता लगाएंगे। किसी भी तरह की समस्या होने पर उनके उपचार की व्यवस्था भी करेंगे। हाल ही में डेंगू से महिला आरक्षक की मौत के बाद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने कोविड की तर्ज पर यहां डेंगू केयर सेंटर शुरू कराया है।
यहाँ जवानों को 30 से 35% छूट पर दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एसपी ने पुलिस थानों, चौकियों और पुलिस के आवासीय परिसर में मच्छरों के खात्मे के लिए दवा का छिड़काव करने के निर्देश भी दिए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के हितग्राहियों के लिए राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में अक्टूबर में निःशुल्क 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित चांद पाठा झील में नौकायान को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा एक और बोट चलाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आगरमालवा जिले में सघन वृक्षारोपण कार्य पर अमल के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो इंदौर ने महिला और बाल विकास विभाग के सहयोग से महू में पोषण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महू अनुविभागीय दंडाधिकारी अक्षत जैन ने किया। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में नर्सिंग होमों की जांच के लिए राज्य सरकार को 3 महीने में कमेटी बनाकर जांच कराने का आदेश दिया है। छिंदवाड़ा में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत भाजीपानी और सिंगौड़ी के सचिवों को निलंबित कर दिया। और खंडवा निगम आयुक्त श्रीमती सविता प्रधान ने कल एक बैठक में निगम अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत रक्षा सामग्री आयातक देश की छवि को खत्म कर बन रहा है रक्षा निर्यातक की नई पहचान। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में 20 सितंबर से शुरू हो जाएगी 1ली से 5वीं तक के स्कूल। और उत्तर भारत के लिए होशंगाबाद जिले के कीरतपुर में बना नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर 13 नस्ल की गायों का होगा संरक्षण और संवर्धन। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।